असल चिहावतम साहिबो सक्षम में चनी वात्म्य असल चिहावतम। मोहब्बत की जोत है और उस खुलूस की जोत है जो हमारे पूरे खित्ते ये ताक़यामत ये जो हमारे नाम ऋश्वर पिरवर है ये बना रहेगा। स्थिति एक उत्सव से कम नहीं, सभी भाषाओं को जोरदार तालियां। इसके बाद अगला तफसील से बात करना चाहती हूँ सिर्फ 5 मिनट में। आज की इस बैनुल मज़ाहिब कॉन्फ्रेंस में शिरकत मेरे लिए बाइस मसरत है और दरअसल हम सिर्फ एक जुग्राफियाई खित्ते का जिक्र नहीं करते बल्कि एक ऐसी तहजीब, रिवायत और रूहानी विरसे की बात करते हैं। सभागार में उपस्थित आमंत्रित अतिथिगण, देवियों, सज्जनों और नौजवान मित्रों, बात शुरू करने के पहले एक सूचना देना चाहूंगा। श्री आरिफ मोहम्मद खान साहब को भी आना था, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। कल एक प्रोसीजर हुआ एम्स में और उन्होंने मुझे फोन करके कहा कि मेरी तरफ से आप बता नहीं की थी। कल्हड़ द्वारा रचित राज तरंगणी में इसका पर्याप्त जिक्र और प्रमाण भी मिलता है। तमाम इतिहासकारों ने इस संबंध में ढेर सारे साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं। इतिहासकारों के मुताबिक सम्राट अशोक का शासनकाल ईसाई धर्म से 300 वर्ष पहले का माना जाता है। उसी सम्राट अशोक ने अपने शिलालेख संख्या 12 में सभी पंथों के सम्मान की बात करते हुए शिलालेख पर लिखवाया, वह इंसान जो अपने धर्म का आदर करता है और दूसरे धर्म की आस्था या दूसरे की आस्था दूसरे इंसान के धर्म की निंदा करता है या उसे अपने धर्म से छोटा धर्म समझता है, वह सबसे बड़ा नुकसान अपने धर्म का करता है। जैन धर्म में कहा गया कि आत्मवत सर्व भूतेषु, यह सभी जीवों को समान समझना यही धर्म है। बौद्ध धर्म में भी विचारों की शुद्धता और संभाव पर बहुत ही बल दिया गया है। बौद्ध दर्शन में कहा गया है कि पूजे तभी वचु पर प्रसन्न बढ़े थी। दूसरे धर्म के सम्मान द्वारा हम स्वयं अपने धर्म का सम्मान भी बढ़ाते हैं। अगर मैं भारतवर्ष द्वारा मानवता को दिए गए सभी आदर्शों तथा दर्शनों पर नजर डालता हूं तो यह स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है कि हमने विचारों और कर्मों के द्वारा विश्व शांति का मार्ग पूरी दुनिया को दिखाया था। बाद में ईसाई धर्म, इस्लाम, सूफीज्म ये सभी आया और उसका प्रभाव भारतीय दर्शन पर व्यापक रूप से पड़ा था। ऋग्वेद में हमारे यहाँ कहा गया है, एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, यानी सत्य एक है लेकिन विद्वान उसे अपने अपने ढंग से परिभाषित करते हैं। विश्व के हर एक धर्म ने सनातन धर्म से सहअस्तित्व के दर्शन को आत्मसात किया। जम्मू कश्मीर में इसका उदाहरण बहुत ही स्पष्ट दिखाई पड़ता है। कश्मीर में इस्लाम और सूफीज्म के और जो इस बात को समझ लेता है, ऐसे जागृत योगी को सारा जगत ही शिव की किरणों का प्रस्फुरण प्रतीत होता है। कश्मीर में बहुत सहजता से उपलब्ध है। सभी धर्मों का सम्मान, सभी उपासना पद्धतियों का आदर, ये कश्मीर की बड़ी प्राचीन परंपरा है। और अभी वीसी साहिबा ने कहा, मुझे दोहराना पड़ेगा, योगिनी ईश्वरी ने तो लिखा कि शिवचु थल थल रोजान मोजान हयोंत मुसलमान रखय छुक न पान प्रजनान सोई छह साई बस जानी जान। अर्थात शिव का निवास स्थान स्थान पर है, यहाँ वह सर्वत्र व्याप्त है। इसलिए और हिंदू और मुसलमान का भेद कभी नहीं करिए। यदि तुम प्रबुद्ध हो, अपने आप को पहचानो, साहिब की यही असली पहचान है।
और शेख नूरुद्दीन साहब मैं समझता हूं सामाजिक सद्भाव और विभिन्न परंपराओं और उसकी मौजूद एकता को जितना बल उन्होंने दिया, और उन्होंने कहा भी कि खुदाई छुई अकोई नाव छुस लच्छा, अर्थात खुदा एक है जिसके नाम लाखों हैं, समस्त चर एवं अचर जगत उसी के प्रकाश से प्रकाशमान है। अलग अलग पंथों का ये बेहतरीन संगम जम्मू कश्मीर के अलावा दुनिया में कहीं देखने को नहीं मिलता। यही वो धरती है जहाँ ऋषि परंपरा में हिंदू और मुसलमान दोनों गुरुओं को समान आदर और सम्मान मिला है। अगर नंद ऋषि समाज को आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हुए कहते हैं कि तलवार को तोड़कर हंसिया बना दो, तो ललदेद वहीं कहती हैं कि सहनशीलता बेली की कौंध और बादल की गर्जना है। और मैं समझता हूं कि यही भारतीय जीवन दर्शन का निचोड़ भी है। ऋग्वेद में हमारे यहाँ कहा गया कि समान वो आकृति समाना हृदयानिव समानमस्त वो मनो यथाव सुसहासती, अर्थात हमारा उद्देश्य एक हो, हमारी भावनाएं सुसंगत हों और हमारे विचार ये एकत्रित हों। मैदान में उपस्थित सभी आमंत्रित अतिथिगण और मित्रों के प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए अपनी बात मैं यहीं पूरी करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय। देखिए, आज जो यहाँ रिसीवर इंटरफेथ कॉन्फ्रेंस हो गई, जिसमें भिन्न भिन्न वर्गों के भिन्न भिन्न मजहबों के लोग यहाँ पर आए हुए हैं। आप देखिए, देश भर से लोग आए हुए हैं। और कश्मीर एक ऐसी आमाइशगाह है, ऐसी जगह है जिसको जन्नत कहते ही कहते हैं। लेकिन पिछले कुछ 3 दहाइयाँ हमने देखी जहाँ पे डार्क एरा था, लेकिन अब वो डार्क एरा ख़त्म हो चुका है, नया सूरज निकल आया है। और इसको अब नए सिरे से इन चीज़ों को, अच्छी चीज़ों को पिरोने की ज़रूरत है, समाज के सामने लाने की ज़रूरत है। और ख़ासकर सूफीइज़्म जो हमारे कश्मीर का है, ये एक ऐसी हमारी फितरत है, हमारी रूह की ग़िज़ा है कि इसको अपनाते हुए, इनके तालीमात पे चलते हुए हमें किसी दुश्मन की नज़र ही नहीं लगती। और हमारे बच्चे, जिसके लिए हम आज ड्रग फ्री कहते हैं और बाकी नशों से हम कहते हैं दूर, अगर हम सूफीज़म के और सूफियों, अवलिया किरामों के उन तालीमात को देखेंगे तो हमारे कश्मीर में कभी भी बुराई आ ही नहीं सकती हैं। और ऐसी कॉन्फ्रेंसेस हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। कल जिस तरीके, देखिए, दाची गांव में मीटिंग करना कोई गुनाह नहीं है, मैं ये भी कहती हूँ। लेकिन जब एक MLA, एक कैबिनेट मिनिस्टर होता है, वो लोगों से मैंडेट लेता है, लोगों की तवक्कात सरकार से जुड़ी रहती है, उसमें अपनी जो लाइफ रहती है, आप लोगों के लिए उसको वक्फ करना जानो। अपने लिए आप जाते हैं पिकनिक मनाने, लेकिन मजाक नहीं, लोगों के साथ मजाक नहीं, सीरियस होना पड़ता है हर एक लॉ मेकर को, ताकि लोग जो सफ़र कर रहे हैं, लोगों को जो परेशानी हो रही है, उससे वो कैसे निकल आए। अगर जोक बन गई है आज की सरकार, तो हम कहते हैं खुदा ऐसे जो ये अभी हमारे साथ जोकिंग चल रही है, इससे हमारी हिफाजत फरमाए, क्योंकि हमारे लोग बहुत सफ़र कर रहे हैं। देखिए, डरने के बजाय अगर वो लोगों के दर्द को समझे, जो लोगों ने मैंडेट दिया है हमारी सरकार को, डरने बहुत दिए, दर्द को समझने का वक्त आया है। दर्द को समझिए, सरकार को जागना चाहिए और दर्द को समझना चाहिए, ताकि यहाँ के लोगों के गमों का मदावा हो जाए। इंटरफेथ कॉन्फ्रेंस है। इस इंटरफेथ कॉन्फ्रेंस का मूल उद्देश्य ही है सबको साथ लेकर चलना, समरसता का, संवाद का,
सबसे बातचीत करने का, जो गैप है उसे ख़त्म करने का, एक दूसरे से कनेक्ट होने का। एक दूसरे से जब हम बात करते हैं, कहते हैं ना कि समस्याओं का समाधान गिनाना समस्या नहीं होती, समस्याओं का सुझाव, हर समस्या है तो उसका एक समाधान है, उस समाधान को खोजना है। समाधान है सोशल कनेक्ट, समाधान है लड़कियों को आगे बढ़ाना, समाधान है उनको जॉब्स देना, समाधान है उनको आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाना। सारी स्वतंत्रताएं अनिवार्य हैं, परंतु आर्थिक स्वतंत्रता सर्वोपरि मानती हूँ। मेरा मानना है लड़कियां आगे आ रही हैं, उनको जॉब मिलनी चाहिए, उनको काम मिलना चाहिए, उनको आगे बढ़ावा देना चाहिए। जो बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस होती हैं, केवल वो विचारधारा यहाँ तक सीमित ना रहे, बल्कि हम जाएं, जहाँ हम निर्णय लेते हैं, जिस पोस्ट पर बैठते हैं, जहाँ लोगों को संदेश देते हैं, वहाँ पर ये विचारधारा पहुँचनी चाहिए कि हम सब एक साथ हैं, एक साथ मिलकर कार्य करना चाहते हैं। और इसी भाव को, इसी विचार को हम संप्रेषित करने के लिए इंटरफेथ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। ये इंटरफेथ कॉन्फ्रेंस का संदेश है सबको साथ लेकर चलना, बिना किसी भेदभाव के। जय हिंद, जय भारत। अगर आपका सपना भी गवर्नमेंट जॉब पाने का है लेकिन बड़ी बड़ी फीस बन रही है परेशानी, तो मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। मेहनत और सही गाइडेंस से ही हर सपना पूरा किया जा सकता है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख का भरोसेमंद और जाना माना कोचिंग इंस्टीट्यूट कैरियर अड्डा पिछले 10 सालों से हजारों बच्चों को SSC, JKSSB, बैंकिंग, डिफेंस और दूसरी गवर्नमेंट जॉब्स की शानदार तैयारी करवा रहा है। सबसे खास बात यह है कि यहाँ बच्चों को बेहतरीन गाइडेंस के साथ ऐसी तैयारी करवाई जाती है जिससे उनका सिलेक्शन आसान हो सके, वो भी बिना किसी ट्यूशन फीस के। यानी यहाँ आपको मिलेगी फ्री कोचिंग। कैरियर अड्डा में सिर्फ क्लासेस ही नहीं, बल्कि हर एग्जाम को क्रैक करने के लिए शानदार मॉक टेस्ट सीरीज भी उपलब्ध करवाई जा रही हैं, जो बच्चों की तैयारी को और मजबूत बनाती हैं। जो बच्चे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं वो भी इस सुविधा का फ़ायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा बच्चों के लिए फ्री डाउट सेशंस भी रखे जाते हैं, जहां हर सवाल और हर परेशानी का आसान तरीके से हल बताया जाता है। कैरियर अड्डा की मेहनत और बेहतरीन टीचिंग का नतीजा है कि आज 3500 से ज़्यादा बच्चे किसी न किसी सरकारी नौकरी में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। अगर आपका भी सपना 2026-27 में गवर्नमेंट जॉब हासिल करने का है तो देर किस बात की। आज ही जुड़िए कैरियर अड्डा इंस्टीट्यूट के साथ और अपने सुनहरे मुस्तकबिल की शुरुआत कीजिए। हमारा पता है कैरियर अड्डा इंस्टीट्यूट, नियर गुरुद्वारा, रिहाड़ी चुंगी, जम्मू। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।